Hello everyone, welcome to our channel successpointindia.com. So today we will discuss about the course of computer science for जैक बोर्ड. ओके, तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूटर साइंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव किया जाए, पाया जाए, और साथ ही कैसे मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे चैप्टर्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशंस भी मैटर करता है, और किस चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से ग्रैप कर सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत लोगों को ये भी नहीं आइडिया रहता है कि किस टॉपिक में कितना मार्क्स बटा हुआ है और कहाँ से आसानी से नंबर्स हम लोग पा सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में, मतलब इस कंप्यूटर साइंस के चैप्टर में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स बटा हुआ है और कितना बटा हुआ है. तो इसमें देखते हैं जो हमारा यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो इसमें टोटल कंप्यूटर साइंस में टोटल 5 यूनिट्स होते हैं. इन 5 यूनिट्स में हमारा पहला यूनिट है प्रोग्रामिंग इन C++. ओके, तो प्रोग्रामिंग इन C++ को बेसिकली वेटेज ज़्यादा दिया गया है और इसमें उनको मार्क्स दिया गया है, 30 मार्क्स दिया गया है. ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारा मार्क्स ज़्यादा है तो इसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसमें. उसके बाद आ जाता नेक्स्ट यूनिट है हमारा सेकेंड यूनिट, जो कि डेटा स्ट्रक्चर है. डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली उसके बाद सेकेंड वेटेज 14 मार्क्स दिया गया है, और ये एक्चुअली C++ का ही मिलता जुलता, क्योंकि इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर में भी हमें एरे स्ट्रक्चर उसके बाद स्टैक क्यू ये सब पढ़ना है. उसमें कुछ प्रोग्रामिंग्स भी आते हैं जो रिलेवेंट है हमारा किससे, C++ प्रोग्रामिंग से ही कोडिंग किया जाता है उनके प्रोग्राम्स को, और उनके एल्गोरिदम्स भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट थर्ड यूनिट आ जाता है डेटाबेस एंड एसक्यूएल. डेटाबेस एंड एसक्यूएल में बेसिकली कितने मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 हमारा क्या है, बुलियन अलजेब्रा, जो कि बहुत ही इजीएस्ट यूनिट है, और इससे हम लोग बेसिकली सारा का सारा मतलब 8 मार्क्स जो दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मार्क्स हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, और ये पूरा मार्क्स हम लोग आसानी से पा सकते हैं फाइनल एग्जाम में. तो उसके बाद लास्ट यूनिट हमारा है कम्युनिकेशन एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट. ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से बिलोंग करता है. आप लोग जानते हैं जितना भी हम लोग अभी इंटरनेट वगैरह और कम्युनिकेशन के जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ हमारा किस में हम लोग आ जाएंगे, इसमें सारा सिक्योरिटी वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. और साथ ही साथ ओपन सोर्स जो वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और डेटा हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इस यूनिट में देखेंगे. और इस यूनिट में बेसिकली कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का. तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. इस स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि किस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना रहता है. तो हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पहला यूनिट क्या बताया हुआ था यहाँ पे, प्रोग्रामिंग इन C++ में. तो प्रोग्रामिंग इन C++ में कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है, वो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कंटेंट उसमें आता है C++ में. तो आपने जो 11th में पढ़ा हुआ है रिव्यू, यहाँ लिखा हुआ रिव्यू C++ कवर्ड इन क्लास 11th. तो 11th क्लास में जो आपने कवर्ड किया है, उन्हें आप लोग को फिर से रिविजिट करना पड़ेगा. उन्हें थोड़ा उसके बगैर आपका 12th में आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है. ठीक है, वो जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं तो 12th के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं. उसके बाद 11th का सिलेबस रिवीजन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में OOP कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. ये हम लोग आगे जाके जब इस पेपर में जाएंगे
C++ के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, फिर आ जाता है इनहेरिटेंस, और उसके बाद आ जाता है डेटा फाइल हैंडलिंग, और लास्ट टॉपिक है जो कि यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, वो है पॉइंटर। तो ये टोटल 6 पार्ट्स में बंटा हुआ है C++, जहाँ से आपका कितने मार्क्स का आएगा, टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड, जो कि 14 मार्क्स इसमें रखा गया है। 14 मार्क्स में बेसिकली आपको पढ़ना है ये 3 चीज़ें, एरेज, स्टैक एंड क्यू। यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, इसी से यही 3 टॉपिक्स आएगा, और इसमें आप लोग आसानी से कितने 14 मार्क्स आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा डेटाबेस एंड एसक्यूएल। तो डेटाबेस एसक्यूएल एक्चुअली हमारा डेटा को स्टोर और सेव रखने के लिए इसको हम लोग कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको यदि करना हो तो उसमें डेटाबेस का अपना इम्पोर्टेंस रोल उसका भी रहता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशंस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं या उसका डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उसमें डेटाबेस का बहुत ही अहम भूमिका होती है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो डेटाबेस हमारा इसमें हमारा कितना मार्क्स बांटा गया है, इसमें 8 मार्क्स रखा गया है, और 8 मार्क्स में आपको ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम लोग शॉर्ट में एसक्यूएल भी बोलते हैं, और लास्ट हमारा क्या है, एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, एसक्यूएल पढ़ेंगे, उसी में कुछ कमांड्स भी हैं जो हमारा क्या होता है कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करना रहता है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे किसी चीज़ को रिट्रीव कैसे करना है डेटा को, ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पे देखेंगे, डेटा एसक्यूएल कमांड्स जब पढ़ेंगे तब। अब आ जाते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में भी कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में इनको बुलियन अलजेब्रा को भी इस यूनिट को मिला हुआ 8 मार्क्स। और ये इसमें भी हमारा क्या क्या पढ़ना है, ये तो डेफिनेशन है पहला पार्ट, उसके बाद आ जाता है ट्रूथ टेबल, फिर आ जाता है लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। इसके बगैर बुलियन अलजेब्रा आपका अधूरा है। यदि आपको बुलियन आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटीज, बुलियन अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटीज एंड थ्योरम्स यदि आपको परफेक्शन बना लिए तो आपका इसके बाद इसमें कुछ नहीं। जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें 5 मार्क्स फिक्स है, केमैप या उसका मिनिमाइज कोई एक्सप्रेशन दे देगा, उसको मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से ऑल्टरनेट या मोस्टली देखा जाता है कि केमैप से एक सवाल रहता ही रहता है। और इसके लिए आपको किसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये बेसिक आइडेंटिटीज या बोले तो थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट यूनिट, क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट, और इसमें हमारा कितना मार्क्स दिए रखा गया है, 10 मार्क्स। तो मैंने बताया था कि ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो इसमें हमारा नेटवर्क कब एग्जिस्टेंस में आया, मतलब इवोल्यूशन कब हुआ, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब हमारा डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कैसे करते हैं। जैसे आप लोग टेलीफोन्स या जैसे उस टेलीफोन पहले यूज होता था, जो रिसीवर्स रहता था वो वायर्ड मीडिया होता था, और अभी जितना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है अधिकांशतः वो किस में आता है, वायरलेस में आता है। तो वो ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसका नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप्स क्या हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे एक क्वेश्चन प्राय आता ही आता है। उसके बाद एक एक करके जब हम लोग क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक करके जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मेरे अनुसार लगता है वो आपको इन्फॉर्म करते चलेंगे, उस पर आप फोकस करोगे तो आसानी से एक अच्छा स्कोर, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर में। जैसे मैं बहुत कोई बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं करता है, उसमें आप कंफर्म रहते हैं कि इतना मार्क्स आएगा ही आएगा। यदि आप बना के आते हैं तो उसी अनुसार आप कंप्यूटर साइंस में भी कंफर्म आप आके किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो आप जितना एनालाइज कीजिएगा उतना मार्क्स आसानी से इसमें भी, क्योंकि ये एक तरह से कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल पेपर ही है, और इसमें आसानी से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आगे जाके हम लोग क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बस क्या देख रहे हैं कि क्या क्या
किस क्या क्या यूनिट है हमारे कंप्यूटर साइंस में, और प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, और कैसे आसानी से सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, सारे टॉपिक्स को कम समय में कवर किया जाए। क्योंकि सर्दियों में, ठंडे के मौसम में आपको पता ही है, पढ़ने में भी बच्चे लोगों को थोड़ा आलसी सा लगता है। तो कम समय में अच्छा से अच्छा तरह से अपना सिलेबस को पूरा करके कैसे स्कोर भी अच्छा किया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है बुलियन अलजेब्रा में। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा यूनिट शुरू करेंगे। तो कौन सा यूनिट शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बनाएंगे उसमें हम लोग बुलियन अलजेब्रा पे बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं कि बुलियन अलजेब्रा में मेनली क्या क्या टॉपिक्स हैं और कहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्री स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है कि बेसिकली हम लोग बुलियन अलजेब्रा में इन 6 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। इन 6 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ चीजें हैं जो आप 11th में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स में उन पे भी हम थोड़ा सा समय जरूर देंगे और बच्चों को बताएंगे कि कैसे हम लोग इजिली ये 8 का 8 मार्क्स, बुलियन अलजेब्रा का जो हमारा 8 मार्क्स है, जो 8 मार्क्स है उसको आसानी से हम लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हाँ, तो ये हमारा बुलियन अलजेब्रा, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 8 मार्क्स है, और 8 मार्क्स आप लूज नहीं कर सकते यदि आपने इस चैप्टर को या मेरे क्रैश कोर्स को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। और जितने भी मैं यहाँ पे मॉडल सेट बनाऊंगा या मॉडल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, उसको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आप 8 मार्क्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं या एक तरह से ग्रैब कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बुलियन अलजेब्रा में फर्स्टली हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे, जो कि प्राय सभी कोई भी नया टॉपिक पढ़ने जाओ तो उसका इंट्रोडक्शंस और इंट्रोडक्टरी पार्ट और डेफिनेशंस देखा जाता है। तो यहाँ से केवल आपको डेफिनेशंस बताएंगे, ये उतना क्वेश्चंस में पूछने वाली बात नहीं होती है। फिर आ जाता है जहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत पूछा जाता है, वो आ जाता है ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यूज क्या होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है बुलियन अलजेब्रा में। यदि आपको पकड़ बनाना है तो ये ट्रूथ वैल्यूज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस में बेसिकली उसके ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। जिस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थमेटिक में बेसिकली 4 ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरह से हम लोग जब कंप्यूटर के फील्ड में आएंगे, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बुलियन अलजेब्रा का बात करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली और ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ऑपरेशंस में ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, और कौन ऑपरेटर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की जरूरत होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जो बोला जाए तो हमारा क्या है? बेसिक आइडेंटिटीज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसके बगैर आगे के ये दोनों ही कंटेंट को या टॉपिक को करना मुमकिन नहीं है। यदि ये टॉपिक आप मिस कर देते हैं तो ये टॉपिक भी आपके लिए मिस हो जाएगा, और जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है, या बोला जाए तो 8 मार्क्स यही 3 टॉपिक से आप ग्रैब कर सकते हैं। ये जो 8 मार्क्स है यहीं से आप ग्रैब कर सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चंस होगा इन्हीं 3 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा स्कोर किया जाए, तो अच्छा स्कोर करना हो तो आप हमारे चैनल में बने रहें, और लगातार अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि अगली वीडियो कब और कौन सा वीडियो आया है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे, इसके बाद का जो भी कोर्सेस हम लोग शुरू करेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करें, ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। चलिए, थैंक यू।